हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लैंड मेजरमेंट मेथड एंड रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये पहला पार्ट है और इस पहला पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने तरह के फिगर होते हैं और उन फिगर्स को किस किस फार्मूला से हम लोग एरिया निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें, कमेंट्स करें। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जब भी हम लोग किसी प्लॉट को नापने जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे प्लॉट का फिगर दिखाई देता है। उन फिगर्स को किस तरह से हम लोग उसका एरिया निकालते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझे, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्लॉट का फिगर आएगा वैसे वैसे हम लोग एडवांस चीज़ें सीखते जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टू एडवांस चीज़ें हम लोग सीखते जाएंगे और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो से और हमारे चैनल से आप लोग प्लॉट का एरिया जरूर निकालना सीख जाएंगे। कैसे निकालते हैं, किसी भी तरह का प्लॉट आ जाए आपके सामने, आप लोग बेझिझक उस प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रंबस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह का फिगर हमारे पास आते हैं। आप लोगों ने बेसिक चीज़ें तो 9, 10 में पढ़ा ही होगा। वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर देते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें हम लोगों को प्लॉट पर देखने को मिलता है। इस तरह का फिगर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ आयत यानी रेक्टेंगल। आयत का फिगर किस तरह से होता है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, और इसका जो एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री का बनेगा। इसमें आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है चारों तरफ से। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसको गुना करेंगे तो इसका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर में वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि इसमें चारों भुजा बराबर होती है और इसमें तो संगत भुजाओं का कोण 90 डिग्री होता है। तो संगत भुजाओं का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण होता है और इसमें भी 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है इसमें, और इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें चारों तरफ से जो भुजाएं बनेगी वो बराबर होगी और उसी को हम लोग वर्ग कहेंगे। वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी भुजा इंटू भुजा, जैसे कीजिएगा आपका एरिया निकल जाएगा। अब उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपको इस तरह से उसका फिगर देखने को मिलेगा। इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो सम्मुख कोण होते हैं ना, इसमें सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जो कोण बनेंगे इसमें सम्मुख कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का इस तरह का फिगर बनता है और इसका क्षेत्रफल आपको आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद आते हैं 4 नंबर में सम चतुर्भुज, रंबस, ठीक है, इस तरह का आपको फिगर देखने को मिलेगा सम चतुर्भुज में। और इसमें भी आपको जिसमें चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है, सम चतुर्भुज में जिसमें चारों भुजा बराबर होती है, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, लेकिन सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक है, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर, सम्मुख कोण बराबर होती है, एक दूसरे के कोण बराबर होती है। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का हो, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होंगे। और इसका क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण, ये वाला एक विकर्ण, ये वाला एक विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5 नंबर में देखते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड। समलंब चतुर्भुज, इस तरह से आपको एक समलंब चतुर्भुज का फिगर देखने को मिलेगा। समलंब चतुर्भुज में आप लोगों को इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। इस तरह का फिगर आप लोगों को कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये और ये समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये वाला दूरी, ठीक है, ये दूरी जितना है यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका दूरी को एक ही लिया गया है। एरिया इक्वल टू यही वाला है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस बी,
समांतर भुजाओं का योग, ये वाला और ये वाला समांतर है एक दूसरे के, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी मतलब हाइट, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का यही सूत्र है। उसके बाद आता है 6 नंबर में समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि समकोण त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है इसमें, ठीक है। ये आधार इसको मानते हैं, इस चीज को आधार मानते हैं और इस चीज को ऊंचाई मानते हैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह का फिगर आपके पास अगर आता है प्लॉट पर, तो आप लोग इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करके उसका एरिया निकाल लेना, ठीक है। इस तरह से आप उसका एरिया निकाल लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अगर आपको इस तरह से कहीं भी प्लॉट मिल जाएगा और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका कोण हमेशा बराबर होता है और इसका भुजा भी बराबर होगा, तो उस टाइम पर आप इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करके निकाल लेना। अब उसके बाद आते हैं 8 नंबर पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग रहेंगे और इनके भुजाएं भी अलग अलग होगी, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में आप लोग इसका फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे तो देख सकते हैं। पहले हमको s निकालना पड़ता है, a + b + c/2, a + b + c/2, ठीक है। और जब s निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसी को हीरोन्स का फॉर्मूला भी कहते हैं, याद रखना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। धन्यवाद।